दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर एक बीएचयू बीएससी नर्सिंग के प्रिपरेशन के बढ़ते हुए एक नए क्वेश्चन पेपर की तरफ जो है 2014 का। आप देख सकते हैं ये 2014 का पेपर है और रोल नंबर्स और ये चीज़ें आपको मतलब हूबहू एक कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको फिर से मिलेगा 2020 में। जैसा कि मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दिखा दूँ इम्पोर्टेंट, तो बीएचयू कुछ इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देती है कि 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर है, कितने नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 3 नंबर का होता है, माइनस मार्किंग होती है कि नहीं होती है। जी हाँ, बीएचयू बीएससी नर्सिंग में माइनस मार्किंग भी होती है। कैसे मार्कशीट के गोले भरे जाते हैं, ये सिर्फ ये पेज वही कंटेंट करता है इन्फॉर्मेशन। आगे मैं बढ़ूँ आपको तो सबसे पहले फ़िज़िक्स पे आते हैं। फ़िज़िक्स का पहला क्वेश्चन है, तो फिज़िक्स का मैं क्वेश्चन दिखाते दिखाते मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा जो आपको शायद बेनिफिशियल लगे। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि फ़िज़िक्स में टोटल 25 क्वेश्चन पूछते हैं, 25 क्वेश्चन पूछते हैं जो कि 75 मार्क्स के होते हैं। ओके, तो फिज़िक्स सिर्फ 75 नंबर का पूछा जाता है बीएचयू बीएससी नर्सिंग में। और क्या पूछा जाता है फिर दिमाग में आता होगा तुरंत क्वेश्चन। तो और जो पूछा जाता है उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बायोलॉजी 50 क्वेश्चन पूछता है। मतलब बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी अलग अलग सेक्शन होते हैं ना, जैसे हम 11th-12th में अलग अलग पढ़ते आए हैं, तो उसी कुछ तरीक़ों का जूलॉजी का यहाँ पे सेक्शन बटा हुआ है। मतलब ओवरऑल बोलूँ दोस्तों तो बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है। 100 क्वेश्चन का पेपर है, 300 नंबर का पेपर है, ठीक है। आपको लाने कितने हैं, 250-200 के ऊपर लाने हैं। और दूसरी बात मैं आपसे एक बात बताऊँ तो 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन जूलॉजी, 25 क्वेश्चन बॉटनी, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम घबराने वाली क्वेश्चंस नहीं होते हैं इसमें, इजी क्वेश्चंस होते हैं। किसी ने मैसेज किया और मैं उठाने वाला नहीं। सो आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 20 दिखाता हूँ। पता नहीं कहाँ ये कॉपी गिर जाता है बार बार। क्वेश्चन नंबर 20 उस वाले पेज पे था। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएगा, आप ऑप्शन देखिएगा। पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। 100 क्वेश्चन है और टोटल कितने साल के क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं आप अगर आपको मैं बता दूं तो टोटल 2019 मैंने अपलोड किया, फिर 18 अपलोड किया, फिर 17 अपलोड किया, फिर 16, फिर 15, फिर 14। तो डिसेंडिंग ऑर्डर की तरीके से पेपर अपलोड किया जा रहा है यहाँ पे। बस आपको क्या करनी है कि आपको पेपर निकाल करके पढ़ाई करनी है, कोई अदर चीज़ें आपको नहीं करनी है। सो मिलते हैं उसके ऑप्शन की तरफ। दिन के बजे हैं अभी 2:15 और हम लोग बीएचयू में बैठे हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कुछ इस तरीके का है। आपको इस पेपर से जुड़े कोई भी क्यूरी हो, हम केमिस्ट्री पे आगे बढ़ चुके हैं, हम आपको बता दें जूलॉजी हम लोगों ने पढ़ चुका है, हम लोग फिज़िक्स पढ़ चुके हैं। पहले वाले पेपर में जूलॉजी पहले था तो मैं जूलॉजी बार बार जा रहा है दिमाग से। तो 35th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े हैं। 35, 36 आपके सामने यूँ रहा इस तरीके से। 37 कोई भी क्यूरी हो, क्योंकि कई लोग को किसी और तरीके से समझ में आता है तो उनको शायद मेरा काम बेकार लगे। अगर आपको भी काम बेकार लगे तो आप हमें बताइएगा, और बताने के साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये भी बताइए कि कैसे इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। तो ये 45 क्वेश्चन तक, 45 क्वेश्चन के बाद मैं आपको दिखाऊं तो 46 पे हम आते हैं। दिन दहाड़े मच्छर काटता है, शर्म भी नहीं आती काटते समय उसको।
छात्र बेचारा क्या करे। 50 क्वेश्चन आपके ये नीचे लिखा हुआ है, द सब्सटेंस इन स्मोक स्क्रीन इज़, ठीक है। इसका ऑप्शन यहाँ पे है, आपको ऑप्शन पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब आज बढ़ते हैं बॉटनी की तरफ। पचपन क्वेश्चन नीचे लिखा है, द मोमेंट इन रिस्पॉन्स टू कॉन्टेक्ट इज, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, ये सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो पीरियड, फोटोट्रॉपिज्म, फोटो रेस्पिरेशन, ये सब मतलब बायोलॉजी के टॉपिक हैं। और ये वायरस से पूछा गया था। ये क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर 2 में दिया हुआ है, 12th के या 11th के। मैं अब इतना नहीं याद रहा, आदमी 2 साल 3 साल लगभग हो गए 12th पास किए। तो ये रहा 61 क्वेश्चन तक। 61 क्वेश्चन का ऑप्शन कुछ इस तरीके से है, और ये रहा ऑप्शन। काफ़ी अच्छी सनलाइट आ रही है इधर से। कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें बताइए, कमेंट में बताइए, एकदम भाई की तरह। जैसे कि आप एक दूसरे को व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं दोस्तों को, आप मुझे बताइए, मैं आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल। जो आपको चाहिए मैं वो अवेलेबल कराऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ना पर्सनल मैसेज करना है मुझे, ना व्हाट्सएप पे मैं आपको वीडियो भेजूँगा, ना हम ऐसे वादे नहीं करते हैं कि नहीं आपको BHU कैंपस आना ही होगा, आना ही है। कितने लोग आओगे? जो पढ़ेगा वो आएगा। साफ साफ बातें हैं। आप पढ़ेंगे और आप BHU आएंगे। आप BHU नहीं, आप ऑक्सफोर्ड जाएंगे। अगर आप पढ़ेंगे तो आप कहीं पे भी जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं जाएंगे। जिम्मेदारी फिर कोई नहीं लिया है आपकी। आप पढ़ेंगे तो ये आप ही के लिए है। जो नहीं पढ़ने वाला है वो वीडियो देख ही नहीं रहा होगा, या फिर देखा ही नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर ही नहीं देखते हैं, कई लोग चले जाते हैं एग्ज़ाम देने। तो बस हमसे जुड़े रहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में, बेल आइकन दबाइए। आपको अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ तक क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको हम अवेलेबल कराएंगे इस चीज़ को। इसके बाद हम अपलोड करने वाले हैं 2013 का प्रश्न पत्र 2013 का, और उसमें भी हिंदी और इंग्लिश में है। तो अगर आपको जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज को आप इसमें बताइए हमें कि आप ये हिंदी में नहीं चाहिए, इंग्लिश में नहीं चाहिए, या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए। BHU एग्रीकल्चर ICAR से जुड़े सारे पेपर्स हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं पहले से। आप उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करना है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे पहले से ही चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप, ये कॉमेडी चैनल नहीं है, ये चैनल सिर्फ पढ़ने के लिए है। आप अगर वीडियो खोल के पढ़ते हो, आपको बेनिफिशियल लगता है तो हमें बस खुशी मिलेगी। ऐसे ही करते हुए मैं आपको पूरा पेपर दिखा दिया। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए पेपर के साथ, जो होगा ये 2014 था, अब वो होगा 2013। सो दोस्तों, पूरा पेपर अपलोड हो गया है लगभग। ये 2013 हो गया है। आप देख सकते हैं पूरे इतने पेपर हैं। आप बस